फेंकूंगा, त्रस्त हूँ, एक युवा है, त्रस्त है, लोकतंत्र में सवाल करूंगा, शायद मेरे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन डर नहीं है उस बात का। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। बिल्कुल, ये लखनऊ के लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या ये डर है। देखिए, बिल्कुल और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है और 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? भाई जो है 2024 में हम सिर्फ खाली यही करेंगे कि आपकी राहुल गांधी को वोट देंगे। ये बात हमने सोच के रखी है। राहुल मोदी पसंद नहीं है क्या? नहीं, मोदी हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। देख रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं ना? तो राशन दे रहे, राशन तो हर सरकार में मिलता है। राशन देने 5 साल का उन्होंने वादा किया, मोदी की गारंटी है। तो यही खाली राशन ही तो मिल रहा है, बाकी बेरोजगारी कहाँ है? कहीं से काम क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताइए आप। कहा था 20 लाख नौकरियां देंगे जब इन्होंने शपथ ली थी, किसको मिला? कहाँ? काला धन की आने की बात भी करी थी। क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा था कि काला धन भी विदेशों से लाएंगे और गरीब के खाते में काला धन पहुंचाएंगे। कहाँ है वो? कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल ही मोदी जी ने उतरवा ली है। मेरठ में तो जब उन्होंने कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी विपक्ष के लोग हैं वो सब जेल में हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट उनको कहीं जमानत नहीं दे और महाराष्ट्र जिनका जितना भी काला धन है वो सब जनता में बांट दें। भारतीय जनता पार्टी में कोई वॉशिंग मशीन जरूर है कि जो भी उनके में जाता है धुल के निकल आता है। महाराष्ट्र के अजीत दादा आपने नाम सुना होगा। ये लोग कहते हैं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो हैं, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। नीतीश कुमार पर तमाम आरोप लगा, नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे तमाम लोग जो विपक्ष में रह के इनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब इनके पास जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ निकल आते हैं और सारी जांचें और सारे केस बंद होते हैं। तो ये सवाल खड़े होते हैं, ये सवाल के जवाब नरेंद्र मोदी दे। 10 साल के प्रधानमंत्री हो गए, 10 साल की सरकार है उनकी, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो इतना कायर प्रधानमंत्री हमने कभी अभी देश में नहीं देखा, इतिहास में कभी नहीं देखा कि जो इतना डरता है सवालों से भागते हैं नरेंद्र मोदी। उनको बताना पड़ेगा कि जो देश की दुर्दशा है इन्होंने करी है, देश को जो बेचने का कार्य इन्होंने किया है, ये क्यों किया है? सभी रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मित्रता पे मोदी जी इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। ये बताइए, बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं और 80 लोकसभा? विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है? 2 चीज़ें हैं, या तो ईवीएम पूरी तरह सेट हो चुकी है, या तो मोदी जी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं कि सबके मन में भर दो 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता वोट करने निकले ना। जब वो मान ले कि भारतीय जनता पार्टी विजय हो चुकी है, ये स्ट्रेटेजी है इनकी, इस पर जनता काम नहीं करेगी। जनता इनसे पूछेगी, जब घर घर वोट मांगने जा रहे हैं ना तो मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपने तमाम वीडियो देखी होंगी। और कल एक इनके सांसद की वीडियो वायरल हुई है, निरहुआ जी की। वो कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी ने कोई बच्चे पैदा नहीं करे, इसलिए बेरोजगारी नहीं बढ़ी। मोदी निरहुआ ने फेक बताया उस वीडियो नहीं, वो खुद ही फेक है, पहली बात, ठीक है। जिसके खुद के 3 बच्चे हों, निरहुआ जी के, वो कहते हैं कि बच्चे पे बस कानून बताएंगे। वो पहले खुद पे सुधार करिए, तब ज्ञान दीजिएगा बाहर। और आप कह रहे हैं फेक वीडियो। मैं नहीं कह रहा हूँ, निरहुआ कह रहे हैं। निरहुआ जी ने फिर कहा है कि वो वीडियो रियल है। आप देखिए उसको, कैसे फेक हो सकती है। हर जगह वो चल रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है, यूट्यूब पे सबसे पहले निरहुआ जी की वीडियो आ रही है। पूरे देश में फेमस हो गए हैं वो, कि कहते हैं योगी जी मोदी जी ने कोई बच्चा नहीं किया क्योंकि वो बेरोजगारी पर नियंत्रण कर रहे हैं। खुद के 3 बच्चे हैं और बेरोजगारी में नियंत्रण कर रहे हैं। ये यहाँ घंटाघर की स्थिति देख लीजिए, किसी के पास 100 रुपये लेंगे लेकिन मोदी मोदी करना है। आप हमें लगता है गोदी मीडिया क्या है, क्या निष्पक्ष है, मुझे नहीं पता, लेकिन गोदी मीडिया की जो मीडिया है वो बहुत बेकार हो चुकी है। वो मोदी से सवाल नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर रही है। कुछ भी होता है तो नेहरू जिम्मेदार हैं, कुछ भी होता है तो राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। क्या राहुल जी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाब उनको देना होगा। सरकार उनकी है 10 साल से, लगभग लोग प्रदेश में उनकी सरकार है, जवाब उनको देना होगा ना। कहेंगे युवा पकौड़े तलेगा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा, 4 साल की नौकरी पे ठेके पे काम करेगा, उसके बाद क्या होगा? मोदी जी तो गुजरात में चाय बेचते थे, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश जरूर बेचा, ये हमने देखा है। बिल्कुल, ये लखनऊ के लोग हैं और भी कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, इस बार 2024 में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? मेरा वोट ही नहीं आता भाई अभी। तो उम्र तो होगा ना, दूसरे को इंटरव्यू कर दिया, अभी हम चलते थोड़ा। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं भैया, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया, 2024 चुनाव है, लोग किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम को हटा करके अगर जो भी मतलब इलेक्शन होगा उस पर हम वोट करेंगे। मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद है या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी। वजह? क्योंकि जो है वो भाई एजुकेटेड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है,
इनकी तो खुद की मार्कशीट तक के नकली हैं। अच्छा, समाजवादी का जो मैनिफेस्टो आया है आटा और डाटा की बात कही है, वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें 5 किलो राशन का जिक्र किया गया है। 5 किलो राशन नहीं चाहिए भाई, देश के युवाओं को नौकरियां चाहिए, 5 किलो राशन के लिए नहीं है। मतलब नौकरियां बीजेपी की सरकार में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज़ादी के 70 साल बाद, आज़ादी के 70 साल बाद अगर देश की जनता, देश के लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं तो उनका ज़मीर मर चुका है। बात नौकरी की हो रही, बात शिक्षा की हो रही, बात स्वास्थ्य की हो रही, बात अच्छी सड़क सुविधा की हो रही है। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, इतनी जर्जर व्यवस्था है ना कि 5 घंटे लग जाए आप पर्चा बनवाते रह जाओगे, बेड नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि कहीं जर्जर व्यवस्था नहीं, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है। कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशें नहीं दिखी। खुद ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी, आपने याद, हमको याद अच्छे से, कि मेरे कहने पे एक एम्बुलेंस ना आ सकी, तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा जब इनके खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे कहने पे एम्बुलेंस ना आ सकी। और मध्य विधानसभा, जो उनकी विधानसभा लगती थी पहले, उसकी एक मृत्यु हो गई वहाँ पर कोरोना काल में। और गंगा में तैरती लाशें तो हमने देखी कोरोना काल में, 1-1 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी काला बाजारी हमने देखी है लखनऊ में होते हुए। मुख्यमंत्री जी को कोविड हो गया था, वो छुप गए थे, प्रधानमंत्री छुप गए थे, कहते थे फ्लैश लाइट जलाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये है प्रधानमंत्री की शिक्षा कि थाली बजाओ कोविड भाग जाएगा, और जनता बजा रही थी। आप ये भी देखिए कि मोदी जी का मैजिक है ये, जो वो कहते हैं जनता मानती है। क्यों? आप जैसे पत्रकार की वजह से, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया के हैं। आप लोग निष्पक्ष हो जाइए, अभी देखेंगे धोती खुल जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा सपा का गुंडा। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान? जिस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसी गाड़ी में रेपिस्ट, उसी गाड़ी में बेरोजगार, उसी गाड़ी में महिला। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार ट्रेंड करा था, आपने देखा सुना? बिल्कुल ट्रेंड करा था। मोदी के परिवार में चिन्मय जैसे लोग हैं, विजय माल्या जैसे लोग हैं, मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, ब्रजभूषण शरण जी जैसे लोग हैं, जो देश के भगौड़े हैं, जिनके वो संगीन धारा मुकदमे दर्ज हैं। महिलाओं पे जो उत्पीड़न उन्होंने किया है, संगीन धारा मुकदमे दर्ज है। ये मोदी का परिवार है, ये सच्चाई है। इस पर सवाल मोदी जी इसके जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम तो चाहते हैं मोदी जी मन की बात करते हैं ना, अब जनता के मन की बात सुनिए कि कितना गुस्सा भरा हुआ है। जो वादे आपने किए थे पूरे तो किए नहीं हैं, सब जुमले थे। अमित शाह ने खुद कबूला इस बात को कि वो सब जुमले थे। खुद की बीच में बन नहीं रही है तो दूसरे की बात करने चले। जनता चाहती है कि देश में एक अच्छा माहौल पैदा हो। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जिसमें भाईचारे की बात होती थी, एकता की बात होती थी, हम एक ही थाली में निवाला खाते थे। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत जिसमें नफरत हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, भारत पाकिस्तान को लड़ाया जाए। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अपना साथ, अडानी का विकास आप सुन नहीं पाए। मोदी का अपना विकास करते हैं, अडानी का विकास करते हैं, और किसी का विकास नहीं हुआ इस देश में। ये कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, मोदी जी कहते हैं ऐसा। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख रुपए का पेन है। ऐसा भगवान सबको बना दे फ़कीर। हम भी बनना चाहते हैं ऐसा फ़कीर, आप भी बनना चाहेंगे शायद। और मैं बता दूं आखिरी में, अगर 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आपके हाथ में माइक नहीं, कटोरा होगा, कहीं भीख मांग रहे होंगे बस। लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और देश में कुछ बदलाव होगा।